हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। माइंड ब्लोइंग क्लास की सीरीज में तो क्लास 12th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी। आज उसका लेक्चर नंबर 10 लेकर के हम लोग आए हैं। लेक्चर नंबर 10 में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेकर के बैठें और प्रीवियस लेक्चर सीरियल बाय सीरियल जरूर अटेंड करें, तो लेक्चर की आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादी अथवा एकेकी आच्छादी हैं। मतलब ये जो फलन दो ठो दिए गए हैं, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, तो दोनों फलन जो दिए गए हैं इसमें इन फलन में ये बताना है कि क्या ये फलन एकेकी है, क्या ये फलन आच्छादी है, क्या ये फलन एकेकी आच्छादी दोनों है, ये बात आपको बतानी है। अच्छा, तो हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि f ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 4x द्वारा परिभाषित फंक्शन f सच दैट r टेंड्स टू r। r क्या है हमारा, देखिए ये हमारा डोमेन है, डोमेन, और ये हमारा क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन। प्रांत है, ये सहप्रांत है। सबसे पहले देखेंगे इस फंक्शन में, देखिए ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। डोमेन में 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इंफिनिटी। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इंफिनिटी। और फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। पहले बच्चों हम जांच करेंगे एकेकी फलन की। पहले हम जांच करेंगे एकेकी फलन की जांच। प्यारे बच्चों, एकेकी फलन की जांच के लिए हम एकेकी की परिभाषा हर वीडियो में जब से पढ़ा रहे हैं ये वाले क्वेश्चन बताते हैं कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एकल प्रतिबिंब हो। यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एकल प्रतिबिंब हो, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एकल प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन एकेकी फलन कहलाता है। अच्छा, अब एकेकी की जांच करेंगे। देखिए, हमने लिया पहला कंसेप्ट, बार बार एलिमेंट लेकर के सीधे चेक कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब एकेकी की जांच करते हैं तो एलिमेंट्स कहां से उठाते हैं, डोमेन से उठाते हैं। कहां से उठाते हैं, प्रांत से उठाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सहप्रांत। ये हमारा क्या है, सहप्रांत। गौर करें, इफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या है, 0 बिलोंग्स टू r। क्या 0 रियल नंबर नहीं है? तो y क्या आने वाला है बच्चों, y की वैल्यू क्या है, देखो 3 माइनस 4x, तो 3 माइनस 4 इंटू x कितना है, 0। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 माइनस 4 गुणा 0 कराओ, 0 बराबर कितना आएगा, 3। तो आप देखेंगे कि 3 में 0 घटाएंगे 3 आया, 3 भी तो एक रियल नंबर है। इसका ऑर्डर पेयर क्या हो गया, इसका ऑर्डर पेयर हुआ 0,3। अगर डोमेन आपकी 0 है तो कोडोमेन में जो 0 की इमेज है वो 3 है। मतलब रेंज कितनी है इसकी, 3 है। मतलब 0 पर क्या आया, 3 आया। अच्छा, दूसरी कंडीशन, इफ x की वैल्यू 1 ले लिया जाए, 1 बिलोंग्स टू r, बोलो है कि नहीं, 1 एक रियल नंबर है, बिल्कुल है। y बराबर 3 माइनस 4 इंटू 0, अब की बार 0 की जगह क्या लिया हमने, 1 लिया। क्या आने वाला है, 3 माइनस 4 कन्नम 4, घटा दो कितना आएगा, -1। क्या ये एक रियल नंबर नहीं है, बिल्कुल रियल नंबर है। ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया जाए। ऑर्डर्ड पेयर जब आप इसका लिखेंगे तो कितना लिए थे, x 1, कितना आया, -1। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रांत से अगर 1 लोगे तो सहप्रांत में प्रांत की इमेज क्या बनी, -1। मतलब रेंज कितनी है, -1। अगर 1 लेंगे तो इमेज क्या बनी, -1। और लीजिए, देखिए तीसरा, इफ x की वैल्यू
x की वैल्यू -1 ले लिया जाए, -1 बिलोंग्स टू r, बोलो है कि नहीं, बिल्कुल है। तब y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू होगी 3 - 4 इंटू, देखिए x है ना, x की जगह लिखेंगे -1, ये आने वाला है 3 माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 3 कितना हो गया 7, 7 भी एक रियल नंबर है, बोलो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा इसका, बोलो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा इसका, -1 कामा कितना हुआ 7। चौथा क्वेश्चन देखिए, इफ x इज इक्वल टू 2 ले लिया जाए, क्या 2 एक रियल नंबर है, 2 बिलोंग्स टू r, हाँ एक रियल नंबर है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3 - 4 इंटू 2, क्या होगा 3 - 4 2 जा 8, कितना आएगा -5, बोलो -5 भी रियल नंबर है कि नहीं, बोलो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर आपका होगा 2 कामा -5। चलिए इनकी इमेज बना लिया जाए, जब हमने 1 लिया है तो इमेज -1 आई है, -1 लिया है तो इमेज कितनी आ गई है 7 आ गई है, चलिए 7 आ गई है। अगर हम 2 लिए हैं तो इमेज कितनी आई है -5, -2 लेकर के देखते हैं, इफ x की वैल्यू -2 ले लिया, -2 भी एक क्या है रियल नंबर, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है प्यारे बच्चों 3 - 4 गुणे -2 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 3 11, 11 भी एक रियल नंबर है, ठीक है, क्या बन गया -2 कामा 11, अगर -2 ले रहे हैं तो यहां पर इमेज क्या बनेगी 11 बन जाएगी, क्या बन जाएगी 11 बन जाएगी। देखें तो आपने इतने ढेर सारे एलिमेंट लिए, एक चीज आपने नोटिस किया कि प्रांत का कोई भी अवयव उठाओ तो सह प्रांत में उसकी एक ही इमेज बन रही, जैसे 1 की -1 बनी, 0 की 3 बनी, 2 की -5, -2 की 11, -1 की 7, कोई रिपीटिशन नहीं हो रहा है, किसी भी इमेज का रिपीटिशन नहीं हो रहा, तो साफ साफ आप लिखेंगे चूंकि यहां प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एकल प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए यह एक एकैकी फलन है। प्यारे बच्चों एक और मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं कि कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन देखिए कैसा है, ये रैखिक फंक्शन है, इसकी अधिकतम घात देखिए कितना है, रैखिक बहुपद है कि नहीं, अधिकतम घात कितनी इसकी 1 है, तो रैखिक हुआ। रैखिक फलन रियल नंबर से रियल नंबर पर हमेशा ही एकैकी होता है। रैखिक फलन दिख जाए, ऐसा फलन दिख जाए जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 1 हो, रियल नंबर से रियल नंबर के लिए हमेशा ही क्या होता है बच्चों, हमेशा ही एकैकी होगा, कोई भी रैखिक होगा। रैखिक का मतलब क्या है कि अधिकतम घात 1 वाला। अब इसी फंक्शन की हम जांच करेंगे, आच्छादी फलन की जांच करेंगे। देखिए अब हम लोग किसकी जांच करने जा रहे हैं, आच्छादी की। तो एक चीज हमने यहाँ पर देखा कि ये फलन हमारा एकैकी था, अब हम आच्छादक की जांच करेंगे। प्यारे बच्चों किसकी जांच करेंगे, आच्छादक की। चलिए इसको हम फिर से बना लेते हैं ताकि थोड़ा फिगर अपना साफ सुथरा हो जाए। ठीक, देखें ये हमारा प्रांत है, ये हमारा साप्रांत है, 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, -1 -3 -4 -5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। प्यारे बच्चों यही केवल रियल नंबर नहीं है, इनके अलावा और ढेर सारे भी रियल नंबर हैं। ये हमारा क्या है प्रांत, ये हमारा क्या है सह प्रांत। देखिए हम किसकी जांच करने वाले हैं, आच्छादक फलन की जांच।
आच्छादक फलन की जांच। देखिए देखिए फंक्शन हमारा क्या है, y बराबर 3 माइनस 4x। आच्छादक की परिभाषा सभी जानते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, अभी तक हम किसकी इमेज देख रहे थे, एकाकी में, प्रांत के प्रत्येक अवयव की इमेज सह प्रांत में देख रहे थे। अब इसका अपोजिट करेंगे, इस सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब देखना। देखिएगा, मतलब पहला केस लगाएंगे, इफ इस बार y की वैल्यू उठाना है। आच्छादक में किसकी वैल्यू उठाएंगे, y की वैल्यू। y की वैल्यू हमने उठा ली, मान लो 0, तो क्या होगा, देखिए यहां पर रखो वैल्यू, y बराबर कितना है 3 माइनस 4x। इसे क्या लिखा जाएगा 0, 3 माइनस 4x। 0 तुम्हारा बताओ रियल नंबर है कि नहीं है, तो प्लस वाला क्या लिया, माइनस 3 बराबर माइनस 4x। माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, 3/4 बराबर क्या हो गया x। बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। बोलो ये रियल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल रियल नंबर है। तो आपने देखा 0 की इमेज, अरे सर यहाँ तो है नहीं 3/4, बिल्कुल है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ढेर सारे नंबर। तो जब आपने यहाँ y में 0 लिया तो यहाँ पर आपको इमेज क्या मिली, 3/4 मिली। दूसरा देखिए, दूसरा केस देखिए, इफ y की वैल्यू कितनी ले ली जाए, 1 ले ली जाए, 1 भी एक रियल नंबर है, तो y की जगह 1 रखो, 1 बराबर 3 माइनस 4x। प्लस वाला क्या लिया, माइनस 1 माइनस 3 बराबर माइनस 4x। माइनस 2 बराबर माइनस 4x, माइनस माइनस कट गया, 2/4 बराबर कितना हो गया x, 2 का 2, 2 दूनी 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। बताओ ये रियल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल रियल नंबर है। जब आप 1 लेंगे y में तो यहाँ पर इमेज आपको क्या मिलेगी, 1/2, ये भी तो रियल नंबर है। इसी तरह आप ढेर सारे और भी एलिमेंट लेते रहिए, हर एक सह प्रांत की जब आप रियल नंबर लेंगे तो आपको प्रांत में रियल नंबर ही मिलेगा। और लेकर के चेक कर लेते हैं, ठीक, और एक आध लेकर के चेक कर लिया जाए। जैसे हमने ले लिया, इफ y की वैल्यू ले ली हमने 2, 2 बिलोंग्स टू r, 2 बिलोंग्स टू r। अगर हमने लिया 2 बिलोंग्स टू r, क्यों लिया भाई, 2 एक तरीके का क्या है, रियल नंबर ही तो है। अच्छा, 2 ले लिया, यहाँ पर रखिए, y की जगह कितना रख दिया, 2 बराबर 3 माइनस 4x। प्लस वाला क्या लिया, माइनस 2 माइनस 3x बराबर माइनस 4, माइनस 1 बराबर माइनस 4, माइनस माइनस कर गया, 1/4 बराबर x। बोलो 1/4 रियल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल है। जब हमने लिया 2 तो कितना आया, 1/4 आ गया। आपने देखा बच्चों कि जब भी कोई एलिमेंट हम उठाते हैं सहप्रांत से, तो प्रांत में उसकी, भाई एलिमेंट का मतलब रियल नंबर उठाएंगे तो प्रांत में भी उसका रियल नंबर इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये आच्छादक फलन है। मतलब प्रांत के, सॉरी, मतलब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसका मतलब यह एक आच्छादी फलन है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, जब भी कोई फलन r से r में परिभाषित हो, रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित हो, तो ये फलन एकाकी भी हो गया और ये फलन आच्छादी भी हो गया। मैं इसको थोड़ा हटाए दे रहा हूं, देखिएगा, जब भी कोई फलन, देखिए ये आपको बहुपद लिखा हुआ है कि f ऑफ x बराबर क्या लिखा है, 3 माइनस 4x, और किस पर है, f सच दैट r टेंड्स टू r। देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी, 1, रैखिक है और ये रियल नंबर से रियल नंबर में है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई केस बन जाए तो ये फलन आपका एकाकी भी होगा, देख के सीधा बताइए, एकाकी भी होगा और आच्छादी भी होगा, एकाकी भी होगा और आच्छादी भी होगा। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल शॉर्टकट है, देखते ही उत्तर बताएंगे आप, ठीक है। तो किस पर बताया, रैखिक हो, क्या बताया, रैखिक हो लेकिन रियल नंबर से रियल नंबर में हो, रियल नंबर से रियल नंबर में अगर डिफाइन हो तो इसको हम कहेंगे कि ये एकाकी भी है और आच्छादी भी है। और एकाकी आच्छादी को हम लोग कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये जो आपका है, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि अगर ये आप देख पा रहे हैं कि रैखिक फलन हो, रैखिक बहुपद हो और रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित हो, तो ये सदैव एकाकी आच्छादी दोनों होता है। देखिए, तो ये वाला जो फलन रहा आपका एकाकी भी है और आच्छादी भी है, ठीक।
अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 की। इस बात को जरूर शार्ट में ध्यान रखा जाए कि यदि कोई फलन R से R में परिभाषित हो, यदि कोई फलन कहाँ R से R में परिभाषित हो, तो यदि कोई फलन R से R में परिभाषित हो और वो रैखिक भी हो तो वो एकैकी आच्छादी दोनों होता है, एकैकी आच्छादी दोनों होता है। ठीक, अब मैं इसको और डिटेल में न जा करके मैंने ऑर्डर पे लिखे थे, बिगाड़ दिए हैं, नहीं तो आप उसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, चलिए उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्या है, f ऑफ x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और f सच दैट r टेंड्स टू r। देख पा रहे हैं आप लोग, ये भी डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। आप देखिए ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, देखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू इंफिनिटी, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू इंफिनिटी। फंक्शन क्या है तुम्हारा? y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बात प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, इसका भी शॉर्टकट पहले ही मैं बता दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि यदि कोई फंक्शन रैखिक हो, यदि कोई फंक्शन क्या हो? रैखिक हो, और वो R से R में परिभाषित हो, रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित हो, तो ऐसे फलन हमेशा ही एकैकी आच्छादी दोनों होते हैं, एकैकी आच्छादी होते हैं। मतलब ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर याद रखिएगा f ऑफ x बराबर द्विघाती बहुपद हो, द्विघाती फलन और f सच दैट r टेंड्स टू r पर परिभाषित है, तो ये फलन देखते ही बताइए ना एकैकी और ना ही आच्छादी, ना ही आच्छादी। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद और भी शॉर्टकट आपको इसी तरह बताए जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखते ही फंक्शन रैखिक दिखे, R से R में परिभाषित है, तो एकैकी आच्छादी दोनों होगा। फंक्शन द्विघात दिखे, R से R में परिभाषित हो, ना एकैकी ना आच्छादी। देखिए आपके सामने फंक्शन द्विघात है, R से R में परिभाषित है, पहले उत्तर बता दो, ना एकैकी होगा और ना ही आच्छादी होगा। ठीक, आइए इसको हम लोग कंप्लीट सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी तरह और भी तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी। देखिए तो यहाँ पर अगर हमने 0 लिए तो यहाँ 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। प्यारे बच्चों आ गई ना? ठीक ना, एकैकी की जांच कर रहे हैं, 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 आया, देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 आया और 1 में 1 जोड़ दो तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 की इमेज क्या बनी थी? 1 बनी थी। लेकिन अगर बच्चों -1 रख दो तो -1 का स्क्वायर भी +1 होगा और 1 1 2 हो जाएगा। देखिए 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 4 1 5, -2 रखो, -2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 4 1 5। एक चीज आपने देखा कि एकैकी की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? एकैकी की परिभाषा मैंने आपको क्या बताई थी? एकैकी की परिभाषा बताई थी कि यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में एकल प्रतिबिंब हो तो ऐसा फलन एकैकी फलन। लेकिन यहाँ पर देखो प्रांत में 1 की इमेज भी 2 है, -1 की इमेज भी 2 है, 2 की इमेज भी 5 है, -2 की इमेज भी 5 है, मतलब 1 से अधिक अवयव की 1 इमेज है, इसलिए ये फलन एकैकी नहीं है। ठीक है, आच्छादी फलन की जांच कर लीजिए। आच्छादी में क्या होगा? देखिए y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने कहा था y की जगह वैल्यू रखी जाती है। देखिएगा अगर मैं यहाँ 0 रख दूं, y की जगह क्या ले लूं? 0 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला क्या ले आओ, माइनस बराबर एक्स स्क्वायर, स्क्वायर क्या बन जाएगा? अंडर रूट -1, अंडर रूट -1 बराबर कितना आ गया? x, x की वैल्यू रूट -1 आ गई है। मतलब बेटा ये कैसा नंबर है? काल्पनिक संख्या, और x की वैल्यू काल्पनिक आई, मतलब डोमेन काल्पनिक आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि डोमेन क्या है? रियल नंबर है। ठीक ना, और कुछ ले लीजिए, मान लीजिए y की वैल्यू हमने 1 ले लिया, ठीक ना, तो 1 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 0 आ गई, ये तो ठीक है। लेकिन अगर y की वैल्यू हमने बच्चों ले लिया, y की वैल्यू हमने मान लीजिए कोई निगेटिव वैल्यू ले ली,
मान लीजिए y की वैल्यू ले ली -3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों ले ली -3? भाई रियल नंबर है, कुछ भी ले सकते हैं। प्लस वाला कायम लिया, माइनस -3 -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, -4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर बच जाएगा अंडर रूट -4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई -√4, रूट के अंदर माइनस की वैल्यू है बेटा, मतलब क्या है ये काल्पनिक मान है, मतलब x का मान काल्पनिक, मतलब डोमेन काल्पनिक आ गई। और अगर डोमेन काल्पनिक आ गई है तो इसका मतलब है कि ये फलन आच्छादी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डोमेन आपकी क्या है? रियल नंबर है। शॉर्टकट पहले ही मैंने बता दिया कि अगर कोई भी फलन तो इस फलन पे आप लोग पहले गौर करें कि दूसरा वाला, पहला वाला एकाएकी आच्छादी दोनों था और दूसरा वाला ना एकाएकी है ना आच्छादी है। फिर से एक बात ध्यान से सुने, अगर कोई बहुपद रैखिक हो और R से R में परिभाषित हो तो वो एकाएकी आच्छादी दोनों होगा। यदि कोई द्विघाती हो और R से R में परिभाषित हो तो ना एकाएकी होगा ना आच्छादी होगा। तो आप इसको देखेंगे कि ये आपका एकाएकी भी है और साथ में बच्चों क्या है? आच्छादी भी है। और इसको आपने देखा ना एकाएकी और ना ही क्या बच्चों? आच्छादी, दोनों नहीं है। तो आई होप बच्चों की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आप से आशा है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और थोड़ा सा हमारे चैनल को, हमारी टीम को सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।